आपके घर में कोई एक व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, गुंडों से डर के मारे आपके अंदर घर में आके छिप गया और वो गुंडा पीछे पीछे आ रहा है। गुंडा पूछे भाई ये व्यक्ति आपके घर में आया कि नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। नहीं आया। ये तो झूठ है, वो व्यक्ति तो आपके घर में है। तो सत्य यह है कि वो व्यक्ति आपके घर में है, लेकिन फिर भी धर्म कहता है झूठ बोलो। यानी सत्य और असत्य से ऊपर क्या हो गया? धर्म और अधर्म। धर्म कहता है जरूरत पड़ने पे झूठ बोलो और धर्म कहता है जरूरत पड़ने पे हिंसा करो। धर्म सत्य और अहिंसा नहीं सिखाता। ये बीच की बातें हैं, बीच में आ गए सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। ठीक, अच्छी बात है, सत्य हिंसा करना चाहिए, सत्य के मार्ग पे रहना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, लेकिन धर्म इसके ऊपर है। धर्म कह रहा है, ये बताइए जरा, महाभारत में भगवान भीष्म पितामह को जो मारा गया था जिस तरीके से था, वो धर्म था अधर्म था? वो रास्ता सही था गलत था आपके हिसाब से? अरे पीछे छिप के मारा, लेकिन धर्म क्या? भगवान कह रहे हैं नहीं मारो, पीछे छिप के मारो लेकिन मारो, शिखंडी को खड़ा करके मारो लेकिन मारो। द्रोणाचार्य को मारा गया, कैसे मारा गया? सही तरीके से गलत तरीके से? गलत तरीके से बोले अश्वत्थामा हतो नरो वार कुंजरो, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं मारो। युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कह रहे हैं झूठ बोलो। यह धर्म सिखाता। तो धर्म सत्य और असत्य से ऊपर है, धर्म हिंसा और अहिंसा से ऊपर है। अगर हिंसा गलत होती तो महाभारत होता क्यों? उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, और वो कौन करा रहा था? जिसकी हम पूजा करते हैं, वही तो करवा रहे थे। इसका मतलब सत्य और असत्य से ऊपर धर्म है, हिंसा और अहिंसा से ऊपर। अर्जुन कृष्ण को मारे, अर्जुन जो है कर्ण को मार ही नहीं पाते। अगर उसका रथ निकल जाता, भगवान ने बोला नहीं मार दो, अभी मार दो, तुरंत मारो। दुर्योधन को भीम मार ही नहीं पाते, भगवान ने बोला काम करो, जंघे के नीचे मारो। बाकी भगवान राम भी रावण को नहीं मार पाते। अगर विभीषण से पूछा नहीं होता इसको मारूं कहां, बोले नाभि में मारो। हुआ कि नहीं हुआ? दुर्भाग्यवश ये बातें हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो फिर वही बात करते हैं, जागो हिंदू। अब आप ये बताओ मुझे ईमानदारी से, आप जाग के क्या कर सकते हो? आप जागने के बाद घूसखोरी रोक सकते हो क्या? अरे यार इतना धीरे, घूसखोरी के ऊपर जबान दब गई क्या? कोई बैठा है क्या इधर? आप इनकम टैक्स की घूसखोरी रोक सकते हो? आप जीएसटी डिपार्टमेंट की घूसखोरी रोक सकते हो? आप पीडब्ल्यूडी की घूसखोरी रोक सकते हो? आप कमीशन खोरी रोक सकते हो क्या? आप कटमनी रोक सकते हो क्या? आप तोलाबाजी रोक सकते हो क्या? आप घटतौली रोक सकते हो क्या? आप नक्काली रोक सकते हो क्या? आप मिलावटखोरी रोक सकते हो क्या? आप मुनाफाखोरी रोक सकते हो क्या? आप नशा तस्करी रोक सकते हो क्या? आप मानव तस्करी रोक सकते हो क्या? आप आतंकवाद रोक सकते हो क्या? आप अलगाववाद रोक सकते हो क्या? आप जिहाद रोक सकते हो क्या? आप पत्थरबाजी रोक सकते हो क्या? आप लैंड जिहाद रोक सकते हो क्या? आप ड्रग जिहाद रोक सकते हो क्या? आप घुसपैठियों को भगा सकते हो क्या? आप धर्मांतरण रोक सकते हो क्या? आप जनसंख्या विस्फोट करके 12-12 बच्चे, 20-20 बच्चे पैदा कर सकते हो क्या? आप थाने का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप तहसील का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हो क्या? आप फर्जी आधार बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी राशन कार्ड बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना रोक सकते हो क्या? आप फर्जी वोटर आईडी बनाना रोक सकते हो क्या? आप एयर पोल्यूशन रोक सकते हो कि वाटर पोल्यूशन रोक सकते हो कि नॉइज पोल्यूशन रोक सकते हो कि लैंड पोल्यूशन रोक सकते हो? आप प्लास्टिक पोल्यूशन रोक सकते हो? आप लाइट पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप थर्मल पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप विजुअल पोल्यूशन रोक सकते हो क्या? आप गुलामी के नाम हटा सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। सूरत को आप सूर्यपुर बना सकते हो क्या? नहीं। जागो हिंदू जागो। अरे जागने के बाद आपको पता है कि सूरत का नाम सूर्यपुर था, आप बदल सकते हो क्या? नहीं। आप गुलामी का नाम मिटा सकते हो क्या? आप गुलामी का निशान मिटा सकते हो क्या? आप गुलामी की कुरीतियां खत्म कर सकते हो क्या? आप गुलामी की कुप्रथाएं खत्म कर सकते हो क्या? आप गुलामी की शिक्षा बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदल सकते हो क्या? आप तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बदल कर सकते हो क्या? आप जुडिशियल करप्शन रोक सकते हो क्या? आप जस्टिस विद इन ईयर लागू कर सकते हो क्या? आप अहमदाबाद को कर्णावती बना सकते हो क्या? आप सूरत को सूर्यपुर बना सकते हो क्या? आप रामायण गीता को स्कूलों में अनिवार्य कर सकते हो क्या? आप वेद पुराण उपनिषद को स्कूलों में अनिवार्य कर सकते हो क्या? आप तलाके हसन खत्म कर सकते हो क्या? तलाके एहसन खत्म कर सकते हो क्या? आप तलाके बाइन खत्म कर सकते हो क्या? आप तलाके किनाया खत्म कर सकते हो क्या? आप चार शादी रोक सकते हो क्या? आप हलाला रोक सकते हो क्या? आप मुताहर रोक सकते हो क्या? आप मिस्यार रोक सकते हो क्या? आप तहरुस रोक सकते हो क्या? आप पुलिस चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप जुडिशियल चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप सिटीजन चार्टर लागू कर सकते हो क्या? आप टैक्स चार्टर लागू कर सकते हो? जोर से बोलिए, इसमें कोई काम आप कर सकते हो क्या? तो जाग के करोगे क्या? इसलिए कह रहा हूं, अब नारा लगाओ, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद जागो। और तेज आपकी आवाज दिल्ली और अहमदाबाद तक पहुंचनी चाहिए। जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो। किसी को कड़वी बात लग गई हो उससे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है, झूठ बोला नहीं जाता। अगर झूठ बोलता, मीठा झूठ बोलता, तब तक सांसद विधायक मंत्री में बन गया होता। आपको जान के आश्चर्य होगा, आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा हुआ है, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर था, प्रथम 100 लोगों में था। अगर सच बोलने की आदत छोड़ दिया होता, मीठा झूठ शुरू कर दिया होता, तो जो पहला मंत्रिमंडल बना था 2013 में, उसमें मैं भी मंत्री होता। और आपको दूसरा ये भी बता दूं, पहला जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें पूरा का पूरा लीगल मैनेजमेंट और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट मैंने किया था।